हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट जीके में। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त। फ्रेंड्स, जो चाणक्य है इनको अन्य एक और नाम से जाना जाता था, तो वो है कौटिल्य। अगला प्रश्न है, चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है बिंबिसार, धनानंद, अशोक, कौटिल्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कौटिल्य। फ्रेंड, जो चाणक्य हैं वही कौटिल्य है और वही विष्णुगुप्त। तो इसकी रचना अर्थशास्त्र की उन्होंने की थी। इस शास्त्र से फ्रेंड्स जो मौर्यकालीन शासन है उसके बारे में पता चलता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यह राजनीतिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? ऑप्शन है महानंद, धनानंद, नागदशक, रामानंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धनानंद। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 322 ईस्वी पूर्व, 323 ईस्वी पूर्व, 325 ईस्वी पूर्व, 328 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 322 ईस्वी पूर्व। 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध किस यूनानी शासक से हुआ? ऑप्शन है सेल्यूकस, मेगास्थनीज, सिकंदर, डायमैक्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेल्यूकस। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा? ऑप्शन है सेल्यूकस, मेगास्थनीज, सिकंदर, डायमैक्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सेल्यूकस, मेगास्थनीज, सिकंदर, फाहियान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? ऑप्शन है शूद्रक, कालिदास, विशाखदत्त, बाणभट्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशाखदत्त। जो विशाखदत्त है उन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। फ्रेंड, जो ए, बी और डी ऑप्शन है, जैसे शूद्रक, विशाखदत्त, बाणभट्ट, इनके भी पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, जैसे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध नाटक है उसकी रचना की हुई है, और बाणभट्ट ने हर्षचरित नाटक की रचना की हुई है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम। ये जो तीनों है ये भी बहुत ज़रूरी है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? ऑप्शन है स्थूलभद्र, चाणक्य, भद्रबाहु, महावीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भद्रबाहु। यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो देखिए, इसका आंसर क्वेश्चन में ही है, तो वो थे जैन धर्म के अनुयायी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन है 3,
4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। बिंदुसार किसका पुत्र था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है बिंदुसार के शासन के दौरान शांति कहाँ थी? उज्जैन, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, वैशाली। तो बिंदुसार के शासन के दौरान जो अशांति थी वो थी ऑप्शन बी तक्षशिला। अगला प्रश्न है वह मौर्य राजा जो अभिघात नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंदुसार। अगला प्रश्न है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ऑप्शन है आजीवक संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आजीवक संप्रदाय। अगला प्रश्न है अशोक किसके पुत्र थे? ऑप्शन है बिंबिसार, बिंदुसार, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंदुसार। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ब्रह्मगिरी में, सारनाथ में, हाथी गुफा में, मास्की में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मास्की में। अगला प्रश्न है अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन है 269 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व, 275 ईसा पूर्व, 280 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर है 269 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन है 258 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 265 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ऑप्शन है श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त, उपगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपगुप्त। अगला प्रश्न है अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध के वर्णन का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन है दूसरा शिलालेख, 5वां शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन है जेम्स विलियम्स, जेम्स प्रिसेप, कनिंघम, विसेंट स्मिथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेम्स प्रिसेप। फ्रेंड्स जो जेम्स प्रिसेप ने इन्होंने इन शिलालेखों को 1837 ईस्वी में पढ़ा था। और जो ये शिलालेख हैं ये किस लिपि में लिखे गए थे आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये जो शिलालेख हैं ये ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। अगला प्रश्न है अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? ऑप्शन है जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका। अगला प्रश्न है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन है पर्ण, दिनार, नात, काकणी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पर्ण। अगला प्रश्न है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन है उज्जैन, तक्षशिला, वैशाली, स्वर्णगिरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तक्षशिला। अगला प्रश्न है अशोक के स्तंभ लेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृत। जो अशोक थे फ्रेंड्स जैसे हमने पहले पढ़ा वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म में जो भी भाषाएं जो भी कुछ लिखा हुआ है वो प्राकृत भाषा में ही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इस ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, सिमुक, अजातशत्रु।
तो इसका सही उत्तर है अशोक। फ्रेंड्स, अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी अपना राजसिंहासन प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऑप्शन है पाली, देवनागरी, फारसी, ब्राह्मी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है तक्षशिला, वैशाली, नालंदा, उज्जैन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तक्षशिला। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन है धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, आर्थिक जीवन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजनीतिक नीतियाँ। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है आहत मुद्रा, शिलालेख, साहित्य, यूनानी लेख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिलालेख। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ऑप्शन है सीरिया, मिस्र, श्रीलंका, यूरोप। तो इसका सही उत्तर है मिस्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन है वैशाली, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बृहद्रथ। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है तीवर, महेंद्र, कुणाल, बृहद्रथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुणाल। अशोक के 5 पुत्र थे, वो थे तीवर, कुणाल, महेंद्र, कुस्तन और जालौक। इनमें से कुणाल को राजगद्दी पर बैठाया गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, मौर्य वंश के पतन के पश्चात किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन है कुषाण वंश, कण्व वंश, शुंग वंश, नंद वंश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुंग वंश। तो फ्रेंड्स, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, आपको मौर्य वंश पर ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।